मेरा शहर रुड़की शिवालिक पर्वत की उपत्यका में दिल्ली देहरादून हाईवे पर हरिद्वार से मात्र 30 किलोमीटर पहले पड़ता है। नगर के बीच से बहती हुई अपर गंगा नहर शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाती है। 18वीं सदी के मध्य से रुड़की लढौरा रियासत का हिस्सा था। रुड़की एक गांव था। रुड़की का विस्तार तेजी से हुआ जब रुड़की गंगा नहर का प्रशासनिक केंद्र बना। प्रशासन की दृष्टि से उस समय भी मेरे इस शहर को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। रुड़की तहसील को एक सब डिवीजन बनाया गया था, जिसकी अलग ट्रेजरी थी और प्रशासन एक जॉइंट मजिस्ट्रेट के अधीन। सन 1879 में रुड़की नगर में नगर पालिका परिषद का गठन किया गया। रुड़की नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। एक तरफ जहां कई पुरानी बिल्डिंगों के नक्शे रिकॉर्ड में मिलते हैं, वहीं यदि आप नहर के मेन बाजार के पुल से मेन बाजार की तरफ चलें, तो 3 चौराहे पड़ते हैं जो एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। इन सड़कों के किनारे बनी दुकानों व मकानों की बनावट एक समान है। पुरानी तहसील रुड़की की सबसे पुरानी बस्तियों में से है। रुड़की की सिविल लाइंस भी एक निश्चित प्लान के साथ सन 1898 में विकसित की गई। 1921 के सहारनपुर गजट में भी मेरे इस शहर को लिखा गया है, एक ऐसा नगर जिसमें पक्की सड़कें थीं। जहां सड़कें मिलती थीं, वहां एक चौक था जिसके इर्द गिर्द पक्की दुकानें व मकान थे। गलियों में दोनों ओर खुली नालियां थीं। मलेरिया व अन्य महामारियों का नाम न था। शहर छोटा था और साफ सुथरा था। सिविल लाइन इसकी पहले से ही प्रसिद्ध रही है। नालियों में सफाई के लिए नहर से पानी चलता था। तो ये शहर सुंदरता में, शांत वातावरण में और शांति व्यवस्था के दृष्टि से बहुत उच्च कोटि का देहरादून के बाद इस शहर की गिनती है। रुड़की शहर के ताज में अनेक नायाब हीरे हैं। ये है गंगा नहर। दुर्भाग्यवश 1830 से 1840 के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक भयंकर अकाल पड़े। खेती बिल्कुल उजड़ गई। लगान के नुकसान के साथ ही सरकार को करोड़ों रुपए राहत पर भी खर्च करने पड़े। कर्नल कोटले ने गंगा के पानी को सिंचाई में इस्तेमाल करने के लिए अपर गंगा नहर की योजना का प्रारूप सरकार के सामने रखा और 8 अप्रैल सन 1854 को अपर गंगा नहर का उद्घाटन हुआ। हरिद्वार के पास मायापुर से निकली ये 10,500 क्यूसेक क्षमता की 300 किलोमीटर लंबी नहर तथा इसकी 6,240 किलोमीटर लंबी वितरण प्रणाली 9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। गेंजिस कैनाल डिस्चार्ज फिक्स। गंगा नहर का प्रवाह उस समय 6,750 क्यूसेक निश्चित किया गया था और उस समय यह दुनिया की सबसे बड़ी नहर थी। रुड़की गांव विश्व के एक बड़े सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का मुख्यालय बना और एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति का शहर बनने की राह पर अग्रसर हुआ। आगे चलकर रुड़की सिंचाई विभाग व जल विद्युत वितरण का भी मुख्य केंद्र बना, क्योंकि इस नहर पर अनेक छोटे पावर स्टेशन बने हैं। इस महान नहर और रुड़की का इतिहास साथ साथ शुरू हुआ और साथ साथ चलता है। सिर्फ यही फायदा अंग्रेजों का नहीं था कि वो हिंदुस्तान में सिंचाई होनी थी, उनका ये भी फायदा था कि वो इन्वेस्टमेंट पैसा इंग्लैंड का लगता था और उससे इंटरेस्ट जो थे वो हिंदुस्तान के से इंटरेस्ट उनके 25% सालाना से भी ज़्यादा उनको इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में मिला है। शुरू में नहरों में, सड़कों में और बाद में रेलवेज से बड़ा भारी रुपया उन्होंने कमाया। तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट था यहाँ इन्वेस्ट करने का। पर्यटकों के लिए रुड़की में सबसे बड़ा आकर्षण है सोलानी नदी का ये पुल, सोलानी एक्विडक्ट। Such type of structure has never been constructed anywhere in the world. Solani Aqueduct इस तरह का निर्माण दुनिया में और कहीं नहीं हुआ था। सोलानी पुल दुनिया का पहला बड़ा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर था जिसकी नींव कुओं पर रखी गई थी और ये कुएं पूरी तरह से स्थानीय कारीगरों ने स्थानीय तकनीक से बनाए थे। यूरोप में ऐसे निर्माण पाइल फाउंडेशन पर बनते थे।
नहर को सोलानी नदी के ऊपर से पार कराने के लिए सोलानी पुल का निर्माण कार्य सन 1850 के आसपास शुरू हुआ। ये पुल इंजीनियरिंग का एक करिश्मा समझा जाता है। This structure was commissioned in April 54. सोलानी एक्वाडक्ट को 8 अप्रैल 1854 को खोला गया। उस समय इससे काफी पानी टपकता था और कुछ दिनों में ही नहर को बंद कर दिया गया। टपकते पानी को बंद करने के लिए यहीं मिलने वाली चिकनी मिट्टी को गारे की शक्ल में ईंटों के ऊपर बिछा दिया गया और 150 साल से अधिक हो गए हैं बिना किसी समस्या के। 50 फुट लंबे मेहराब हैं। कोटले ने इन सब मेहराबों को इस तरह से जोड़ा कि भूकंप की स्थिति में एक एक मेहराब में कंपन नहीं होगा, बल्कि पूरे स्ट्रक्चर में एक साथ कंपन होगा। तब से आज तक अनेक भूकंप यहाँ आए हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी भी शक्ति के भूकंप में यह पुल सुरक्षित रहेगा। सोलानी पुल के निर्माण और नहर के उद्घाटन के सिलसिले में लॉर्ड डलहौजी का भी रुड़की आगमन हुआ। मेहवड़ से रुड़की तक की नहर भराव की है, जिसकी ऊंचाई 5 से 10 मीटर तक है। नहर का ये भाग बहुत नाजुक है, अतः नहर के अधिकारियों की अधिकतम सतर्कता और तत्परता की इस भाग को विशेष आवश्यकता है। इसीलिए नहर के इस भाग के दोनों सिरों पर मेहवड़ व रुड़की में शेरों की आकृतियों की स्थापना की गई। शांत व सतर्क शेर की ये प्रतिमाएं सतर्कता की प्रतीक है। रुड़की में एक 5वां शेर भी है, शेर कोठी पर। यह शायद उन शेरों का नमूना था जो बाद में रुड़की व मेहवड़ में स्थापित किए गए। सन 1850 तक रुड़की में ईसाइयों की काफी संख्या हो गई थी। समय के साथ क्रिश्चियनिटी के विभिन्न संप्रदायों के चर्च यहां स्थापित हुए। ये सेंट जॉन चर्च सन 1852 में बना। इसकी उतनी ही पुरानी साज सज्जा हमें इसकी पुरानी शान का आभास दिलाती है। यहां स्टेन्ड ग्लास पर बाइबल की अनेक कहानियां चित्रित की गई हैं। आज भी ये चित्र कितने जीवंत और रंग कितने ताजा लगते हैं। इस चर्च का रुड़की छावनी से गहरा संबंध था। समाधि का ये पत्थर बंगाल सैपर्स के उन शहीदों को समर्पित है जो दूसरे अफगान युद्ध में शहीद हुए। यह है सिविल लाइंस का सेक्रेड हार्ट चर्च। पहले यह चर्च बिल्डिंग रुड़की छावनी में इन्फेंट्री ऑफिसर्स का मेस था, जिसे आगरा के बिशप ने खरीद लिया। 17 नवंबर सन 1889 में आगरा के आर्च बिशप ने सेक्रेड हार्ट चर्च की स्थापना की। ये सेंट जोसेफ स्कूल भी इसी चर्च द्वारा संचालित है। सेक्रेड हार्ट चर्च के ठीक सामने है लाल गिरजा यानी मेथोडिस्ट चर्च, जो ईसाइयत के मेथोडिस्ट संप्रदाय का है। ये चर्च सन 1890 में बना। सेंट जॉर्ज चर्च के साथ जुड़ा ये अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी उसी समय का है। यह आसपास के क्षेत्र का एकमात्र कब्रिस्तान था और दूर दूर से शव यहां चिरंतन विश्राम के लिए लाए जाते थे। यहां पर कई प्रसिद्ध कब्रें हैं। उनमें से एक है सर हैरोल्ड विलियम्स की कब्र, जो भारतीय सेना के सर्वप्रथम इंजीनियर इन चीफ व CBRI रुड़की के प्रथम निदेशक थे। रुड़की नगर को महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी पवित्र उपस्थिति से अनेक बार धन्य किया। रुड़की के आर्य समाज की आधारशिला स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती ने 20 अगस्त 1878 को रखी। मुझे गर्व है रुड़की क्षेत्र के आर्य जनों पर, जिन्होंने देश और धर्म के लिए कुर्बानियां दी। इस ताम्रपत्र पर उन आर्यों के नाम खुदे हैं जिन्होंने निजाम के क्रूर शासन के विरुद्ध हैदराबाद सत्याग्रह में भाग लिया और अपने प्राणों की आहुति दी। हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने YouTube चैनल गायत्री कम्युनिकेशंस पर अपनी दूसरी वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस फिल्म का नाम है रुड़की एक महान विरासत। ये फिल्म भी मैंने लगभग 18 साल पहले बनाई थी। 2002 में मैंने इसको बनाना शुरू किया था।
और 2003 में ये पूरी हुई। ये एक पूरी तरह से प्रोफेशनली बनाई हुई फिल्म है और अच्छी बात यह कि पूरी तरह से रिसर्च फिल्म है। रिसर्च स्क्रिप्ट के ऊपर यह फिल्म बनी है। इस फिल्म का उद्देश्य यह है इतना मात्र कि रुड़की जैसे छोटे शहर का इस देश के विकास में पिछले 150 साल से जो योगदान रहा है, उस योगदान को इस शहर की नई यंग जनरेशन को बताना जरूरी समझता हूं मैं, ताकि जब वो छोटे शहर से निकल के किसी मेगा सिटी में जाएं, दुनिया के किसी बड़े शहर में जाएं, तो उनके सामने कोई हीन भावना ना हो कि वो किसी छोटे शहर से आए। क्योंकि रुड़की साइज में छोटा हो सकता है, लेकिन रुड़की अपने उपलब्धियों में छोटा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फिल्म अच्छी लगेगी, बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। विलियम शेक्सपियर के पहले एडिशन का एक कॉपी रुड़की में है, आप इसमें देखेंगे। इस फिल्म की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है, पहली ट्रेन, भारत की पहली ट्रेन। आपको जान के सुखद आश्चर्य हो सकता है कि भारत में चलने वाली पहली ट्रेन की खोज इस फिल्म के माध्यम से हुई। इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड है। 2001 में मैंने बॉम्बे में मिड डे न्यूज़पेपर में एक छोटी सी न्यूज पढ़ी। उस न्यूज में था, वो वेस्टर्न या सेंट्रल रेलवे के हवाले से थी फिल्म, वो सेंट्रल रेलवे के हवाले से खबर थी कि जब देश में रेल यातायात शुरू हुआ, उस समय 3 लोकोमोटिव्स, 3 रेल के इंजन एक साथ इंग्लैंड से आयात किए गए। उनमें से एक को बॉम्बे ठाणे रेलवे लाइन के ट्रायल्स पे लगाया गया। दूसरे इंजन को बॉम्बे में ही बन रही एक दूसरी रेलवे लाइन थी जिसको हार्बर लाइन कहते हैं, उसके ट्रायल्स पे लगाया गया। और तीसरे इंजन को रुड़की भेजा गया। उसके अलावा उसमें कोई डिटेल नहीं थी। इस सूत्र को लेकर जब मैं रुड़की आया तो मुझे जो भी हो सका, जहां से भी जानकारी मिलने की संभावना थी, मैं गया, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। अंततः डॉक्टर डीवी मित्तल, जो अपने आप में रुड़की यूनिवर्सिटी के इतिहासकार, उन्होंने 2 बड़ी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं, थॉमसन कॉलेज और रुड़की विश्वविद्यालय के इतिहास पर। उन्होंने मुझे बताया कि यदि कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता था, उस इंजन के बारे में अगर कुछ पता चल सकता है, तो आपको रुड़की विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी से पता चल सकता है। उस समय के जो उपकुलपति थे, उनसे परमिशन लेके मैंने रुड़की लाइब्रेरी के रेफरेंस सेक्शन को छाना और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वहाँ सब रिकॉर्ड इंटैक्ट थे। ये बात अलग है कि उन रिकॉर्ड्स को आज प्रिजर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन सब रिकॉर्ड थे। और उन्हीं रिकॉर्ड्स के आधार पे ये इस्टेब्लिश हुआ कि पहली ट्रेन बॉम्बे ठाणे ना होके रुड़की, और रुड़की से आगे ये लगभग 25 किलोमीटर की ट्रेन थी। 18 माइल्स ट्रेन कहा जाता है इसको रिकॉर्ड्स में। ये जंगल से लकड़ी, मिट्टी, ये सब ढोने के काम आती है, क्योंकि जो मेवड़ से रुड़की तक की नहर है, उसके अंदर मिट्टी और ईंटें दोनों का बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हुआ है। सो आप ये सब चीजें इस फिल्म के अंदर देखेंगे। इसके साथ साथ बाकी चीजें तो सिर्फ पेपर पे कुछ ड्राइंग्स हैं, लेकिन इस फिल्म में आप वो ओरिजिनल वैगन्स भी देखेंगे जो उस समय इस्तेमाल हुए। मैं आज उस समय के बीजीए कमांडेंट ब्रिगेडियर मुखर्जी साहब का आभारी हूं कि उन्होंने मेरी आग्रह पर बहुत मेहनत की और वो कहीं से ढूंढवाए। वो आप इस फिल्म में देखने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कि आप इस फिल्म को एंजॉय करेंगे। और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट, यदि आपको लगे कि मैंने वास्तव में कुछ काम किया है, तो आप इसको लाइक करें, अपने कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।